हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। उसके महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी हैं उनको हम लोग एक तरीके से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का ये जो वीडियो है वो भक्ति काल की जो सगुण शाखा है उसको पढ़ेंगे, और सगुण शाखा में भी राम भक्ति जो शाखा है उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग निर्गुण शाखा जो है उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा को पढ़ चुके हैं। उनके वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सगुण शाखा का जो उद्भव हुआ है उसके बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने कहा कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इम्पॉर्टेंट कोटेशन, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। फिर भक्ति जो साहित्य है उसका प्रस्थानत्रयी कौन है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो भक्ति साहित्य का जो एक तरीके से बेस है वो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के आधार पे ही लोग करते हैं। फिर नारद जो हैं, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? गुण महात्म्य, वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसको रहने देते हैं। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। इसमें क्या क्या होता है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यानी कि इस तरीके से ये 9 चीज़ें मिलके नवधा भक्ति का स्वरूप बनाती हैं। वैष्णव धर्म जो है, कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या था? वैष्णव धर्म में भागवत धर्म आया, उसमें क्या था? फिर उसके बाद सात्वत धर्म आया, फिर पंचरात्र और नारायणी धर्म। सात्वत धर्म के प्रवर्तक थे वासुदेव। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को पांचरात्र धर्म कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, जो वैष्णव भक्ति है उसका दक्षिण भारत में उदय हुआ था। तो जो वैष्णव भक्ति है उसका उदय कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। और वैष्णव भक्ति का आधार क्या है? भागवत पुराण है, भागवत महापुराण जो है। और इसके आदि आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। फिर संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक जैसे सी संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य। इनका समय था, जन्म हुआ था 1016 से 1127। और इनके गुरु थे यादव प्रकाश। इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैत और इनका जन्म स्थान है कांचीपुरम। फिर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। इन्होंने दिया है द्वैतवाद और इनका जन्म स्थान है बेलीग्राम। रुद्र विष्णु स्वामी और इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि के निम्बार्काचार्य हैं। 1114 से लेके 1162 ईस्वी इनका जन्म से मृत्यु तक का समय है। इनके गुरु हैं नारद मुनि। द्वैतवाद इन्होंने दिया। फिर रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य ये कौन है? सूरदास के जो गुरु थे। 1478 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इनका समय है। इनके गुरु का नाम है विष्णु स्वामी और शुद्धाद्वैतवाद में ही ये भी थे। फिर आगे देखते हैं। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कुछ विद्वान जो हैं वो वल्लभाचार्य को भी इसका जो प्रवर्तक हैं मानते हैं। फिर दक्षिण में वैष्णव भक्त जो हैं उनको अलवार कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त थे उनको अलवार कहते हैं। जो अलवार मतलब कृष्ण और राम, यानी कि विष्णु के अवतार हैं ये दोनों। तो इनकी आराधना करते हैं, वो हैं अलवार। इनकी संख्या है 12। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनकी संख्या केवल याद करेंगे। वैष्णव जो हैं वो अलवार कहे जाते हैं और उनकी संख्या है 12। ऐसे ही जो शिव के भक्त हैं उनको कहते हैं नयनार।
तो जो शैव हैं या शिव के भक्त हैं वो हैं नैनार और उनकी संख्या है 63। इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो अंडाल नाम है, अंडाल अलवार, ये क्या थी? स्त्री हैं। तो अलवार में एकमात्र स्त्री कौन है? आंडाल अलवार। फिर सबसे लोकप्रिय जो है अलवारों के लिए वो है षटकोप। तो सबसे जो लोकप्रिय अलवार थे वो हैं षटकोप। फिर आगे देखें तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार का जो गुरु की श्री संप्रदाय के जो गुरु शिष्य परंपरा है, जैसे रंगनाथ के शिष्य थे पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने ही मतलब एक तरीके से जो दक्षिण में जो भक्ति का उदय किया था और उसको बढ़ावा दिया, इन्होंने दिया। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, ये क्या है? वैष्णव संप्रदाय के विशिष्ट हैं। प्रपत्तिवाद का मतलब होता है शरणागति। अब देखिए, शंकराचार्य जो थे उनका जन्म हुआ है 8वीं सदी में, केरल में हुआ था। इन्होंने दिया था अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत जिन्होंने दिया वो हैं शंकराचार्य। इनके गुरु का नाम था गोविंद योगी। और ये स्मार्त संप्रदाय होता है जो पंचदेवों की उपासना करते हैं। फिर देखा जाए तो यही शैव भक्तों को नैनार कहते हैं। इनकी संख्या है 63। और एकमात्र महिला जो अलवार हैं वो हैं अंडाल। और अंडाल को क्या कहते हैं? दक्षिण की मीरा भी कहते हैं। फिर सगुण जो शाखा है उसमें राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा अलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। तो षटकोप को क्या कहते हैं? राम भक्ति के प्रथम कवि। इनकी पुस्तक कौन सी? सहस्त्र गीत में राम की उपासना। 7वें अलवार कुलशेखर थे, राम के अनन्य भक्त थे वो। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। श्री संप्रदाय में क्या है? विष्णु और लक्ष्मी की उपासना होती है। अब देखें तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन और विशिष्टाद्वैत की स्थापना की, जिनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। तो जो शंकराचार्य हैं उन्होंने अद्वैत वेदांत दिया था कि केवल जो ब्रह्म है वो सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। पर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया, मतलब कि जो जितने भी प्राणी हैं वो क्या है? ब्रह्म के सारे ब्रह्म से ही निकले हैं और ब्रह्म में ही मिल जाएंगे। फिर अलवार षटकोप में 5वीं पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। मतलब कि षटकोप के 5 पीढ़ी, षटकोप सबसे पहले थे, उसके 5 पीढ़ी के बाद रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को लोग कहते हैं कि वो लक्ष्मण के अवतार थे या शेष के अवतार थे। सी संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में है। तो सी संप्रदाय जो है उसकी गद्दी कहाँ है? तोताद्री में है। फिर आगे आएगी एक उत्तर तोताद्री। इसीलिए देखो तोताद्री क्या है? राम भक्ति शाखा की एकदम जो सी संप्रदाय है, विष्णु के मतलब कि तो सी संप्रदाय की गद्दी है जो तोताद्री में है। उसी की तरीके एक उत्तर तोताद्री आएगी अभी। रामानुजाचार्य जो हैं उनकी 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में एक प्रसिद्ध वो हुए जो भक्त हैं वो थे रामानंद। रामानंद जो हैं हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता, मतलब हिंदी में जो राम काव्य की शुरुआत की वो की रामानंद ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनका कहना है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। अब देखो, राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इससे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया? रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं सदी में थे
तो रामानंद का समय है 14वीं शताब्दी। और इनके जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य। इनकी जो रामानंद हैं इनकी काव्य पंक्तियाँ हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, यानी कि हनुमान जी की जो आरती है वो है। फिर कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ये रामानंद की काव्य पंक्तियाँ हैं, पूछी नहीं गई हैं अभी तक। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। तो इम्पॉर्टेंट है, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानंद ने की। और ये लोग क्या हैं? वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद ने क्या किया है? लिखा था वैष्णव मताब्ज भास्कर। और उनके शिष्य सुरसुरानंद ने, मतलब इसमें है क्या कि सुरसुरानंद इनके शिष्य थे। उन्होंने 9 प्रश्न किए हैं, उसी की व्याख्या और उसी का अहिंसा का महत्व, उसमें ये सब बातें हैं। फिर रामानंद के क्या हैं? 12 शिष्य हैं और उनको 12 शिष्य हैं, उनके नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ बताए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग कर दिए और राम कुमार वर्मा जो हैं उन्होंने अलग नाम बता दिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना। तो उसके बाद आएंगे रैदास। मेरा पेन अच्छा नहीं चलता है, 1 मिनट। फिर आ जाएंगे रैदास, पद्मावती और मीर सुरसुरी। तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताए। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद। फिर रामकुमार वर्मा के ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन और धन्ना, रैदास और पद्मावती। अनंतानंद के शिष्य थे कृष्ण पयहारी। तो अनंतानंद के शिष्य हैं, देखो रामानंद के शिष्य हो गए अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हो गए कृष्ण पयहारी। इन्होंने गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। देखो आ गया, रामानंदी संप्रदाय की गलता में क्या है? गद्दी है और उसको कहते हैं उत्तर तोताद्री। ऐसे ही दक्षिण में तोताद्री था और उत्तर गलता में क्या है? उत्तर तोताद्री है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। ये कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये कहानी है। तो पहले गलता में क्या था? नाथपंथी योगी जो हैं उनका स्थान था, लेकिन जो कृष्ण पयहारी हैं इन्होंने चमत्कार किया और वहाँ से उनको भगा दिया और अपना मतलब गद्दी स्थापित कर ली। तो अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी के शिष्य हो गए थे। और पयहारी के शिष्य कौन है? अग्रदास और कीलदास। तो अब पयहारी के कृष्ण पयहारी जो हैं उनके 2 शिष्य हो गए, अग्रदास और कीलदास। कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर तपसी शाखा का स्थापना की। तो कीलदास जो हैं इन्होंने क्या किया? राम भक्ति जो थी प्रेम भावना से चल रही थी, लेकिन उसमें इन्होंने जो नाथपंथी योगी थे उन्हीं का योग इसमें मिला लिया और इसको क्या दिया? तपसी शाखा। यानी कि इसमें तप मिल गया है ना। योग साधना क्या होती? तप होता है एक तरीके से। तो तपसी शाखा इसका नाम हो गया। कीलदास के शिष्य थे द्वारकादास। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। तो कीलदास के ये नाभादास ने भक्तमाल में वर्णन किया इनका। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय चलाया। तपसी शाखा देखो चलाई है कीलदास ने,
और ये क्वेश्चन पूछा गया है, रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अग्रदास ने की है, जो कि कृष्ण परिहारी के शिष्य हैं। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि जो हैं, बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाब द्विवेदी, रीवा के जो नरेश थे महाराज रघुराज सिंह, इतने थे रसिक संप्रदाय के कवि। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित की और रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली नाम से जाना गया। अब इनके ग्रंथ हैं हितोपदेश उपखणा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयम। तो अग्रदास के जो ग्रंथ हैं इनको पूछा गया है यूजीसी नेट में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये इम्पोर्टेंट है। अग्रदास के ग्रंथ हैं ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम और हितोपदेश उपखाणा, बावनी। फिर अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। तो अग्रदास के शिष्य कौन है? नाभादास हैं। नाभादास ने ये भक्तमाल लिखी है, अष्टयाम भी लिखी है। विष्णुदास ग्वालियर के नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित हैं: महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदासकृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वर दास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में, क्या है? सत्यवती कथा है, भरत मिलाप और अंग दपेज नामक ग्रंथों की रचना की। ईश्वर दास ने की है सत्यवती कथा। गोस्वामी तुलसीदास, अब गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आ गया, तो पढ़ते हैं आगे। राम भक्तों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तुलसीदास हैं। तो तुलसीदास का जन्म हुआ है 1532 से और मृत्यु हुई है 1623 ईस्वी में। इनके पिता थे आत्माराम दुबे और हुलसी माता थी। पत्नी थी रत्नावली। दीक्षा गुरु थे नरहरियानंद और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। अच्छा, इनके जन्म के अनेक मत हैं, तो जैसे कि सूकर खेत जो है वो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम नरेश त्रिपाठी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांदा, जो राजापुर में, बांदा जिले का राजापुर है, वो माना है। यही शिव सिंह सेंगर और बेनी माधव दास ने माना है। बेनी माधव दास माने जाते हैं कि तुलसीदास के ही शिष्य थे। फिर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रवणता का युग का प्रारंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ही हुआ। तो हिंदी काव्य की प्रवणता का युग क्या है? तुलसीदास से आरंभ हुआ। तुलसीदास को अनेक विद्वानों ने अनेक उनके लिए कथन कहे, जैसे कि नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि, स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। तो जो तुलसीदास है उस समय क्या था? मुगलों का शासन था, तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन है? स्मिथ ने कहा तुलसीदास हैं। ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनके बाद अगर कोई लोकनायक हुआ तो वो तुलसीदास हैं। मधुसूदन सरस्वती हैं, उन्होंने कहा आनंद कांद ने कश्चित जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी यस राम भ्रमर भूषिता। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना में के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल और कहते हैं कि हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए जो एक कवि हैं, यानी कि एक कवि ही जो तुलसीदास हैं, वो हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं तुलसीदास जी
तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य रखता हो। रामविलास शर्मा जातीय कवि कहते हैं इनको, और हिंदी का जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने। अमृतलाल नागर जो हैं इन्होंने मानस का हंस लिखी है, जो कि उपन्यास है और यूनिट 6 में हम लोगों को पढ़ना भी है। फिर गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत से प्रभावित थे और जो दास्य भाव की भक्ति करते हैं। जैसे कि सूरदास जो हैं वो सख्य भाव की भक्ति करते हैं और तुलसीदास जो हैं वो दास्य भाव की भक्ति करते हैं। तो तुलसीदास की गुरु परंपरा, राघवानंद के बाद रामानंद के शिष्य अनंतानंद, फिर नरहरियानंद और तुलसीदास। रत्नावली ने क्या होता है, इसकी कहानी है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मायके चले जाते हैं रात में ही, तो रत्नावली वहाँ पे उनको हड़का देती हैं कि लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। ऐसे करके जब इनको इतनी बेइज्जती करती हैं तो इनको वैराग्य उत्पन्न होता है और ये चले जाते हैं तपस्या करने काशी शायद, तो उसके बाद वापस घर नहीं जाते हैं। फिर तुलसीदास हैं इनके मित्र कौन कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल। तो ये अकबर के दरबार में थे। देखिए खान खाना, रहीम जो हैं, मान सिंह, फिर टोडरमल, ये तो नवरत्नों में थे। फिर मधुसूदन सरस्वती और नाभादास, मतलब अच्छे खासे लोग इनके दोस्त थे। टोडर की मृत्यु पे तुलसीदास ने कहा, 4 गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर द्वीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जेबो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। फिर रहीमदास जी जो हैं वो तुलसी के लिए दोहा कहते हैं, सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए। फिर ये तुलसीदास ने लाइन कही थी और रहीमदास ने इसको पूरा किया है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास जी जो हैं उनके 12 ग्रंथ हैं, 12 के 12 ग्रंथ हम लोग याद करेंगे कहानी के माध्यम से। देखो, एक तो हम लोग को क्रम याद करना होता है, ठीक है, तो क्रम से ही याद करेंगे। वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बलवेन रामायण, कवितावली या कवितावली। इसी में कवितावली में क्या है, हनुमान बाहुक जो है वो कवितावली में ही है और इनकी पहली रचना है वैराग संदीपनी और अंतिम रचना है कवितावली। अब देखो, तुलसीदास को क्या हुआ, वैराग हुआ। तुलसीदास को हो गया वैराग हुआ तो इन्होंने राम जी से आज्ञा ली और मतलब आज्ञा लेने का प्रश्न किया और रामलला के नह छू यानी कि पैर छू लिए। तो तुलसीदास को वैराग हुआ, वैराग होने पे उन्होंने राम से आज्ञा ली और उनके पैर छुए। फिर जानकी मंगल जो है जानकी के बारे में लिखा रामचरितमानस में। फिर सोचा जो शंकर जी हैं वो गुस्सा न हो जाए, इसलिए पार्वती मंगल लिखा और कृष्ण की गीता भी, मतलब कृष्ण की गीता पढ़ी। विनय पत्रिका, फिर मतलब उसमें क्या किया, विनय पत्रिका में दोहा और बरवे की कविताएं लिखी। फिर से याद करते हैं, तुलसीदास को वैराग हुआ, उन्होंने राम से आज्ञा ली, प्रश्न पूछे और राम के पैर छुए। फिर क्या हुआ, जानकी मंगल लिखा रामचरितमानस में, पार्वती मंगल और कृष्ण की गीतावली की, ठीक है, कृष्ण की गीतावली की। फिर विनय पत्रिका में दोहा और बरवे लिखे। कैसे लिखे, कविता में लिखे। इस तरीके से हम लोग क्रम से याद कर सकते हैं कहानी के तरीके। फिर इनकी भाषा भी पूछी जाती है। अच्छा, तो एक चीज़ देखिए पहले, तो इसमें क्या है, लघु कृतियाँ। लघु कृतियाँ कौन कौन सी हैं, वैराग्य संदीपनी,
रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, ये जो हैं पंचरत्न कहे जाते हैं। और ये क्या है, लघु कृतियाँ हैं, मतलब छोटी छोटी। और जैसे रामचरितमानस क्या है, प्रबंध काव्य, बहुत बड़ा सा ग्रंथ है। तो ये चीज़, कवितावली भी बड़ा ग्रंथ है। अब यहाँ पे देखिए वही दिया गया है, जो तुलसीदास का प्रथम ग्रंथ है वो वैराग संदीपनी है और अंतिम ग्रंथ है कवितावली। और कवितावली में ही हनुमान बाहुक का संकलन है। फिर देखते हैं, देखो केवल इनकी भाषा हम लोग यहाँ से देखेंगे, भाषा याद करना है। इन्होंने 2 भाषाएं लिखी। उस समय 2 भाषाएं प्रचलन में थी, एक ब्रज भाषा और एक अवधी। तो हम लोगों को पता ही है, अवधी भाषा में लिखी है इन्होंने रामचरितमानस, है ना। रामचरितमानस हो गई, बरवे रामायण हो गई। ये क्या है, देखो एक अवधी भाषा में है रामाज्ञा प्रश्न, फिर अवधी भाषा में है जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। तो हम लोग याद करेंगे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा वैराग संदीपनी है। वैराग संदीपनी के बाद में कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। तो जितनी भी ई की मात्राएं हैं देखिए, वैराग संदीपनी, कविता, कृष्ण गीतावली, गीतावली, फिर दोहावली और कवितावली, जिनमें भी ली आया है या वली आया है उनमें सबकी भाषा क्या है, ब्रज है। और एक विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका और जिनमें भी ई, बड़ी ई की मात्रा आई है उनमें क्या है, भाषा है ब्रज। इस तरीके से याद कर लो बस। फिर रामचरितमानस की शुरुआत इन्होंने संवत 1631 में किया, यानी कि चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार के दिन इन्होंने शुरू किया और 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन इनको पूरा करने में लगा। रामाज्ञा प्रश्न जो है वो ज्योतिष ग्रंथ है। बाकी रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन है, ये इम्पोर्टेंट। कवितावली में बनारस, काशी के तत्कालीन जो उस समय फैला था महामारी का रोग, उसको कवितावली के उत्तरकांड में उसका वर्णन है। और जब बाहु रोग से तुलसीदास पीड़ित हुए थे तब हनुमान बाहु की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। तो लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इनका क्रम पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इनका क्रम पूछते हैं। तो बालक राम थे, वो अयोध्या में रहते थे। फिर उनको क्या हुआ, वनवास हुआ। वनवास हुआ तो किष्किंधा गए। किष्किंधा में क्या हुआ, हनुमान मिले। हनुमान क्या है, सुंदर कांड में। और लंका में क्या हुआ, सीता का हरण हो गया था तो लंका कांड आ गया। लंका में रावण को मारने के बाद उत्तर कांड। फिर अयोध्या कांड में जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड है उसका हृदय स्थल कहते हैं। रामचरितमानस का हृदय स्थल क्या है, अयोध्या कांड है, क्योंकि उसमें क्या है, चित्रकूट सभा होती है जिसको एक आध्यात्मिक घटना कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहा है और रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा है अयोध्या कांड को, क्योंकि भरत और राम का मिलाप होता है उसमें, तो वो चीज़ जो है आध्यात्मिक घटना है। चित्रकूट सभा में वेदनीत, लोकनीत और राजनीत तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित, लोकमंगल के लिए किया है।
रामचरितमानस के मार्मिक स्थल हैं जैसे कि राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। तो ये क्या है? मार्मिक स्थल हैं। फिर तुलसीदास ने क्या किया है, जो रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है और 7 सोपान, जो 7 कांड के रूप में 7 सोपान, और इसमें क्या है 4 वक्ता हैं और उनको 4 घाट में वर्णित किया है। सबसे पहले देखो शिव पार्वती संवाद है। अब शिव क्या है? ज्ञानी है, और मतलब शिव क्या थे? ज्ञानी थे, और पार्वती जो थी वो राजकुमारी थी। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, शिव पार्वती क्या थे? ज्ञान घाट और राजघाट इसको कहते हैं। काकभूषुंडी गुरुण संवाद जो है ये दूसरा है, और उपासना घाट इसको कहते हैं पनघट। तो पनघट में क्या, गरुड़ जो होता है पनघट में दिखता है। फिर तुलसी और संत, तो तुलसीदास की देखो तुलसी की क्या होती है? पत्ती होती है, तो इसको याद कर सकते हैं तुलसी की पत्ती, और संत जो हैं वो गाय की रक्षा करते हैं या गाय पालते हैं। तो तुलसी की पत्ती या प्रपत्ति घाट और संत गाय घाट। याज्ञवल्क्य भारद्वाज ये इसको कहते हैं कर्म घाट और पंचायती घाट। फिर मानस जो है, मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना में देखो ये उपाधियां मिली हैं, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है रूपकों का बादशाह। फिर देखो भगवान जो हैं वो बच्चे का रूप होते हैं, तो भगवान दीन, बच्चन सिंह और रूपकों का बादशाह, तो भगवान बच्चे का रूप होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रासों का बादशाह कहा है, उदय भानु ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। तो रामचरितमानस किसको सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी सबसे पहले। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान के वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। भिखारी दास कहते हैं तुलसी के संबंध में, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, यानी कि तुलसी और गंग ही जो हैं वो सुकवी जो कवियों के सरदार हैं एक तरीके से। हरिऔध जो हैं वो कहते हैं कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें मुख्य हैं वीर गाथा की छप्पैत पद्धति, विद्यापति सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बाणी दोहा पद्धति को जो अभ्रंश से चली आती थी, ईश्वर दास की दोहा चौपाई प्रबंध वाली प्रबंध की पद्धति। इस प्रकार भाषा के 2 रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 शैलियाँ गोस्वामी जी को मिली थी। तो एक तरीके से कहना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल कि तुलसीदास के समय पे 2 भाषाएं थी, 2 भाषा के 2 रूप थे, एक अवधि भाषा और एक ब्रज भाषा, और 5 शैलियाँ थी। 5 शैलियाँ कौन कौन सी थी? वीरगाथा काल में क्या था? छप्पय पद्धति थी। विद्यापति सूरदास भी तुलसीदास से पहले थे, वो क्या करते थे? गीत पद्धति कर रहे थे। और गंग जैसे कवि जो थे वो भाटों की तरीके सवैया पद्धति लिख रहे थे, और कबीरदास जी अभ्रंश भाषा की पद्धति में दोहा कर रहे थे। ईश्वरदास भी प्रेमाश्रयी शाखा प्रबंध पद्धति। ठीक है, तो 5 पद्धतियाँ थी और मतलब शैलियाँ थी और 2 भाषाएं थे, इनका सबका समन्वय किया तुलसीदास ने। मतलब तुलसीदास को बहुत वेरियस चीज़ें मिल गई थी
और तुलसीदास ने सब पद्धतियों का यूज़ करके सारी शैलियों का यूज़ किया है। ये हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ेंगे। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1517 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। तो नाभादास के गुरु हैं अग्रदास। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। तो नाभादास को ग्रियर्सन ने नारायण दास बताया। इनका समय जो है वो है 1585 में भक्तमाल लिखी है इन्होंने, और भक्तमाल की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। तो नाभादास ने ब्रज भाषा में भक्तमाल लिखी। भक्तमाल में क्या है, 200 कवि जो भक्त कवि थे उनका जीवन चरित्र है और 316 छप्पयों में लिखा है। और भक्तमाल की टीका जो है प्रियादास ने की थी। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, संस्कृत में चंपू काव्य शैली में। आगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कबीरदास के लिए जो भक्तमाल में है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट्दर्शनी। मीराबाई के लिए नाभादास ने अष्टयाम में लिखा है, निरंकुश अति निडर रसिक रस रसना गायो। तुलसीदास के लिए लिखा है, त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। ये यहाँ तक। फिर सूरदास के लिए लिखा है, उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। नंददास के लिए लिखा, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति युक्त युक्ति भक्ति रह गान उजागर। फिर हम लोग देखते हैं केशवदास के बारे में। केशवदास का जन्म जो है बुंदेलखंड के ओरछा नगर में 1555 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है 1617 ईस्वी में। इनका उपनाम है वेदांती मिश्रा और ये जो हैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और ओरछा नरेश जो हैं राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और उन्हीं के मतलब राजाश्रित कवि थे। इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं का ही क्रम पूछा जाता है तो रचनाओं का क्रम हम लोग याद करेंगे। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं केशवदास की रचनाएं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त जो विद्वान हैं, इन्होंने हिंदी में रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशवदास को जो रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है ये आप लोग कमेंट करेंगे। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की थी। तो कवि प्रिया की रचना जो है वो की है गणिका जो प्रवीण राय थी उनको शिक्षा देने के लिए। रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी कवि मानते हैं। केशवदास ने लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सूरत, भूषण बिनु न विराजिए कविता बनिता मित। जो केशव हैं वो भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। भामा, दंडी और उद्भट यानी कि अलंकारवादी हैं, क्योंकि इन्होंने ही अलंकार, भामा जो हैं अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक थे, तो केशवदास उन्हीं के अनुयायी हैं। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका
की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही कर दी। तो केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना जो है तुलसीदास रामचरितमानस के मतलब कंपटीशन देने के लिए की थी एक तरीके से, और एक ही रात में कर दी थी, ये कहते हैं। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए कहा, तो आलोचना कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, केशव के कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यानी कि कह रहे हैं जैसे कवियों में हृदय होता है, वैसा हृदय और भावुकता जो है केशव में नहीं थी। उन्होंने संस्कृत के जो साहित्य के आचार्य थे उनकी सामग्री ली और अपने पांडित्य को और अपना मतलब इंटेलिजेंट जितने वो हैं वो दिखाना चाह रहे थे, ये कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। फिर डॉक्टर विजय पाल सिंह जो हैं इन्होंने कहा कि केशवदास जो हैं वो कोर्ट के कवि हैं। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादंबरी तथा नैषध चरित्र का प्रभाव पड़ा था। फिर देखें नाभादास का कहना है उड़गन केशवदास। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत, तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहना है रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी को के आसपास माना जाता है। इनके गुरु थे हीरामणि दीक्षित। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम ये इनकी रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के लिए लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका प्रिय अलंकार क्या था, श्लेष। फिर प्राणचंद चौहान ने लिखा है रामायण महानाटक। माधव दास चरण ने लिखा है राम रासो अध्यात्म रामायण। फिर हृदय राम ने लिखा है हनुमान नाटक, इम्पॉर्टेंट है, और उस समय जो नाटक प्रचलित थे उनमें सबसे प्रसिद्ध नाटक था हनुमान नाटक। रायमल पांडे ने हनुमान चरित लिखा है। नरहरि बारहट ने पौरुषेय रामायण लिखा। लाल दास ने अवध विलास, कर्पूर चंद्र चित्रा ने रामायण लिखा। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव था। इसका एक नाम रामगीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कर्पूर चंद्र चित्रा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी गई 145 छंदों की ब्रज भाषा की कृति है। इसके बाद राम भक्ति शाखा कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद केवल काव्य पंक्तियाँ हैं, उनको आप लोग खुद से पढ़ेंगे, और जैसे कि रामानंद की है, फिर अग्रदास, तुलसीदास की काव्य पंक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से राम भक्ति शाखा कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा, और इस तरीके से कल जो है कृष्ण भक्ति शाखा से जो भक्ति काल है